हरि ओम नमः कालात्म ब्रह्मणे। आज छात्रों आपको फलित ज्योतिष के अंतर्गत जो बृहज्जातकम पाठ्यक्रम है आचार्य बराह मिहिर द्वारा रचित, इसका जो 12वां पाठ है, द्वादश पाठ बालारिष्ट विचारा, अर्थात ऐसा अरिष्ट का काल जो बच्चे को कष्ट प्रदान करे, अर्थात बच्चों के लिए जो कष्टकारक काल है वही वस्तुतः बालारिष्ट की काल है या विचार है। इसी को आचार्य ने यहाँ पे निदर्शित किया है। वस्तुतः अरिष्ट पद जो है वो कई अर्थों में आया है। आप देखें, अनेक प्रकार का प्रयोग भी होता है। बालारिष्ट, जोगारिष्ट, ग्रहारिष्ट, आयुर्दायारिष्ट आदि पदों से इसका चिंतन भी हमारे महर्षियों ने किया है। वस्तुतः अरिष्ट का अर्थ मृत्यु तुल्य कष्ट, दुख, पीड़ा या हानि है। जैसा कि आयुर्वेद में कहा गया है कि रोगिणो मरणम जस्मात् अवश्यम भावी लक्ष्यते तल्लक्षणम अरिष्टम स्यात् अरिष्टमित्यभिधीयते। इसको अरिष्ट या रिष्ट दोनों पदों से विभाजित करके बताया गया। आप यदि बालारिष्ट की बात करें तो इसके मुख्यतः 3 प्रकार के भेद होते हैं। आचार्य कहते हैं क्या, एक नियत, दूसरा अनियत और तीसरा होता है योगज। ये 3 प्रकार के अरिष्ट होते हैं। ये अमुक काल में अमुक जातक की मृत्यु होगी या मृत्यु तुल्य कष्ट पाएगा, इसका निर्धारण इस बालारिष्ट के इस पाठ से किया जाता है। और इसीलिए जातक के ऊपर अरिष्ट होने के कारण ही उत्पन्न जो हुआ बालक, उसके कष्ट को देख करके ही बालारिष्ट का योग या बालारिष्ट के फल का विचार गंभीरता से किया जाता है। अतः अपने विवेक के अनुसार हमें मृत्यु तुल्य कष्ट होगा या मृत्यु होगी या बहुत बड़ा नुकसान होगा शारीरिक रूप से, खास करके वैसे ही काल को अरिष्ट काल कहा गया, जिसमें शारीरिक क्षति की संभावना विद्यमान रहती। इसका बहुत सारा परिहार भी है, अरिष्ट का भंग भी होता है, लेकिन मुख्य प्रतिपाद्य आदि का जो आपके समक्ष है वो है बालारिष्ट का पहले हम विचार करें, तब इसके भंग के बारे में चिंतन करें। मित्रों, आज इस पाठ के यदि उद्देश्य की बात करें तो आप देखें इस पाठ के अध्ययन से क्या होगा, तो पापगह कृत जो बालारिष्ट है इसके सारे लक्षणों और परिहारों का स्पष्टतया परिज्ञान हो जाए। दूसरी बात कि चंद्रकृत जो अरिष्ट है ग्रह योगों के आधार पे, उन योगों से हम सुपरिचित हो सकें। साथ ही बालारिष्ट कारक ग्रहों के फलदान का जो काल है इसका भी ज्ञान सरलता से हमें। अब आइए कि बालारिष्ट योग के कुछ लक्षणों को हम देखते हैं। आचार्य यहां पे कहते हैं कि संध्यायाम हिमदीदिति होरा पापैर हंत गतैर निधनाय प्रत्येकम शशि पाप समेत ही केंद्रैर वा विनाशम उपैति। ऐसा कहते हैं क्या कि यदि संध्या काल का जन्म हो, उसमें चंद्रमा की होरा हो और राशि के अंत में अर्थात अंतिम नवमांश में पापग्रह हो, तो इसमें जो जातक पैदा होता है, उत्पन्न होता है, वो बहुत कष्ट पाता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। ये एक प्रकार का अरिष्ट कारक स्थिति यहाँ बताया जाता है। और आगे कहते हैं कि यदि पापग्रह से सहित चंद्रमा केंद्र में हो तो भी बालारिष्ट होता है, और यदि केंद्रस्थ चंद्र और पापग्रह हो तो भी बालारिष्ट होता है। इस प्रकार से 3 प्रकार के अरिष्ट को इस एक श्लोक के माध्यम से बताया गया। अब आप देखें, ये कल्पित जन्मांग चक्र जहां ग्रह स्पष्ट, लग्न, मंगल और जन्म काल, शनि आदि की स्थिति को आपके समक्ष स्पष्टतया रखा गया। इसमें देखिए, ये शनि यहाँ पे षष्ठ भावस्थ है, मंगल लग्न द्वितीय भाव में है। ऐसी स्थिति में जो बच्चा जन्म लेगा उसे मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावना है।
उसे मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है। यहाँ चंद्रमा के द्वारा जो अरिष्ट है, बालारिष्ट है, वो विचार किया गया। आचार्य ने क्या कहा कि मंगल, चंद्रमा और शनि यहाँ देखें सप्तम भाव में विद्यमान है और लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख, ऐसे में चंद्रमा कृतरिष्ट हो गया। या दूसरी कुंडली में भी चंद्रमा पूर्ण रूप से देख रहा है, लग्न में पापक ग्रह भी विद्यमान है, चतुर्थ में केंद्र में पापक ग्रह विद्यमान है, तो भी बालारिष्ट कहना चाहिए। ऐसे में बालक को अतीव कष्ट की संभावना होती। अब शीघ्र मरण योग, ऐसे योग में जिसमें बच्चा जन्म लेने के कुछ ही क्षण के बाद वह मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। आचार्य कहते हैं क्या कि चक्रस्य पूर्वापर भाग केसु क्रूरेषु सौम्येषु च कीट लग्ने क्षिप्रम विनाशम समुपैति जातः पापैर्विलग्नास्तमयभितश्च पापाउदयास्तगौ क्रूरेण युतश्च शशि दृष्टश्च शुभैर्न जदा मृत्युश्च भवेद अचिरात। ये जो यहाँ पे अचिरात मृत्यु भवेद, ऐसा आचार्य का आशय। अर्थात कर्क लग्न हो, राशि चक्र के पूर्वार्ध भाग में पाप ग्रह हो, उत्तरार्ध में शुभ ग्रह हो, तो ऐसे में जो जातक जन्म लेता है वह मृत्यु को प्राप्त करता है, ऐसा आचार्य का आशय। और आगे कहते हैं क्या कि यदि लग्न और सप्तम भाव के पूर्वोत्तर भागों में यदि पाप ग्रह हो तो भी जातक का शीघ्र मरण कहना चाहिए। अब देखिए इस पापक ग्रहों के द्वारा जो बालारिष्ट है वो यहाँ दिखाया गया है। उदाहरण स्वरूप चंद्रमा अष्टम भाव में है, सूर्य चतुर्थ भाव में, बुध और शुक्र पंचम भाव में, मंगल तृतीय भाव में है, गुरु नवम भाव में है और शनि एकादश भाव में है। एक स्थिति है, दूसरी स्थिति भी आपके समक्ष दिख रही है जहां शनि द्वादश भाव में है, मंगल द्वितीय भाव में है। ऐसे योगों में बालारिष्ट की संभावना होती है, अर्थात बच्चे को मरने की संभावना ज्यादा रहती है। ये पापग्रह शनि भौम लग्न सप्तम में हो, पापग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो भी जातक का मरण होता है। ऐसे योगों की पुष्टता यहाँ पे होती है। जहां इस योग में क्या है, चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक शीघ्र मरण नहीं कर पाता, अर्थात मरण में कुछ काल लगता है। तो शुभ ग्रहों और पाप ग्रहों की दृष्टियों में अंतर भी यहाँ पे करनी चाहिए और उसका भी ध्यान हमें रखना चाहिए। जैसा कि देखें आप तीसरे और चौथे योग में शनि चंद्रमा मंगल की लग्नगत स्थिति, शनि की लग्नगत स्थिति और चंद्रमा और मंगल की सप्तम भावस्थ स्थिति भी इस प्रकार के बालारिष्ट नामक योग को प्रदर्शित कर रही है। आगे आचार्य कहते हैं कि शीघ्र मरण का योग और क्या है, ऐसी स्थिति है बालारिष्ट की। वहां कहते हैं कि क्षीणे हिमगौ व्ययगे पापैर उदयाष्टमगैहि केंद्रे सुभास्त नचेत क्षिप्रम निधनम प्रदेव क्षिप्रमेव निधनम प्रदेव एवं क्रूरेण संयुतः शशि स्मरान्त्य मृत्यु लग्नगः कंटकाद बहि शुभैरभिक्षितश्च मृत्युतः। ये योग आचार्य यहाँ पे दो श्लोकों के माध्यम से बता रहे हैं। क्या आप देखें क्या कि यदि द्वादश भावगत क्षीण चंद्रमा हो, लग्न और अष्टम में पापग्रह हो, केंद्र में शुभ ग्रह न रहे तो वह बालक शीघ्र ही मर जाएगा, ऐसा जानना चाहिए। अब देखें इसका उदाहरण कैसे लेते हैं। कहते हैं कि शीघ्र मृत्युदायक क्या हो सकता है। आप देखें इस चक्र में मंगल लग्न में है, चंद्रमा द्वादश में है, शनि अष्टम में है। ऐसी स्थिति में शीघ्र मृत्युदायक कुंडली कही जा सकती है। ऐसा ग्रह योग है तो शीघ्र मृत्यु को प्रदान करता। ऐसे ही पापग्रह युक्त चंद्रमा यदि लग्न में सप्तम अष्टम द्वादश स्थान में स्थित हो, केंद्र में से बाहर स्थित शुभ ग्रहों की दृष्टि से हीन हो, कोई न देखता हो, तो भी जातक मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, अर्थात बालारिष्ट योग होता है। ऐसा विचार करना चाहिए। आप देखें यहाँ पे उदाहरण जो हमारा है, लग्न में चंद्रमा और मंगल विद्यमान है, अष्टम भाव में गुरु और शुक्र है, दूसरे में चंद्रमा शनि लग्न में है, शुक्र अष्टम भाव में है और बृहस्पति द्वादश भाव में है। इन योगों में उत्पन्न होने वाले के साथ बालारिष्ट सदृश योग होते हैं और उसके मृत्यु भी संभावित होती है। अब मरण योगों में जो अन्य योग है, आचार्य उसको कहते हैं कि देखिए बहुत सारे योग हैं अरिष्ट कारक,
कि ससिन्यरि विनाशगे निधनमासु पापेक्षिते शुभैः अथ समाष्टकम दलमतश्च मिश्रैः स्थितिः असद्भिरवलोकिते बलिभिरत्र माशं शुभे कलत्र सहिते च पाप विदिते विलग्नाधिपे। यहाँ भी 2 श्लोकों के माध्यम से आचार्य ने योग बताया है कि यदि जन्म काल में चंद्रमा षष्ठ अथवा अष्टम में हो और पापग्रह से दृष्ट हो तो भी जातक को मरण को बताना चाहिए। इसी प्रकार यदि षष्ठाष्टम भावगत चंद्रमा शुभग्रह से दृष्ट हो तो 8 वर्ष में, यदि नहीं दृष्ट हो तो कहते हैं 4 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। अब षष्ठाष्टम द्वादश गत शुभग्रहों पर यदि बलवान शुभग्रहों की दृष्टि हो तो उसमें कमी आती है, यदि आयु की वृद्धि होती है, और यदि पापग्रहों की दृष्टि हो गई तो उसमें अवधि में कमी आती है, अर्थात 1 मास पर्यंत ही वह बालक जीता है, पक्ष पर्यंत ही जीता है, 1 मास ही देता है। इस प्रकार के फल का यहाँ पे ज्ञापन किया गया है, इससे इसका अर्थ ग्रहण करना चाहिए। आप देखें शीघ्र मरण के लिए कौन से योग हैं, अष्टवर्ष में मरण के कौन से योग हैं। यहाँ दिखाया गया है कि द्वितीय भाव में मंगल और षष्ठ में शनि और अष्टम में चंद्रमा हो तो ये योग बनता है। दूसरे योग में शुक्र की द्वितीय भाव की स्थिति, बृहस्पति की चतुर्थ भाव की, चंद्रमा के अष्टम भाव की स्थिति से भी इसका ज्ञान हो जाता है। 4 वर्ष अर्थात वर्ष चतुष्टय में मृत्यु का योग अथवा मास पर्यंत मृत्यु का योग कैसे होगा, इसके लिए आचार्य कहते हैं, देखें शनि षष्ठ भाव में है, चंद्रमा अष्टम में है और गुरु द्वितीय भाव में है तो एक योग बनता है। दूसरे योग में कहते हैं कि शनि मकर का होकर के द्वितीय स्थान में है, शुक्र षष्ठ स्थान में है और गुरु अष्टम स्थान में है, मंगल द्वादश स्थान में है, तो भी एक विशेष प्रकार का योग बनता है और यह अरिष्ट योग कहलाता है, जो बच्चे को बहुत ही कष्ट प्रदान करता है। अन्य योगों में कहते हैं आचार्य के और भी बहुत सारे योग हैं अरिष्ट के, ऐसा नहीं है, केवल 2-4 ही है। लग्ने क्षीणे शशिनि निधनम रंध्र केंद्रे सुपापयहि पापांतस्थे निधन हिबुका त्यून युक्ते च चंद्रे एवं लग्ने भवति मदनश्छिद्र संस्थे च पापयहि मात्रा सार्धम यदि च शुभैर अविच्छितः शक्ति। यहाँ कुछ योग भी बताए जिसका परिहार भी आचार्य यहाँ पे बता रहे हैं। आप देखें क्या करें, यदि लग्न में क्षीण चंद्रमा हो, लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम और दशम स्थान में पापग्रह हो तो जातक मर जाता है। इसी तरह यदि चतुर्थ सप्तम अष्टम भावगत चंद्रमा हो और पापग्रहों के मध्य में हो तो भी जातक का मरण होता है, ऐसा आदेश करना। इसी तरह लग्न में पापंतस्थ अर्थात 2 पापग्रहों के बीच में होने पर लग्नेश पाप अष्टम में स्थान में पापग्रह हो, लग्न में हो और इनसे पापग्रह संयोग करता हो तो भी जातक का मरण होता है, ऐसा आदेश करना चाहिए। इस प्रकार के बहुत सारे योगों को आचार्य वराहमिहिर ने यहाँ पे प्रदर्शित किया है। जैसे बालारिष्ट का एक कल्पित चक्र आप श्लोक के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें दशम स्थान में शनि, लग्न में चंद्रमा और चतुर्थ में मंगल को दर्शाया गया है। साथ ही इसके दूसरे चक्र में मंगल नवम भाव में है, चंद्रमा अष्टम भाव में है, शनि सप्तम भाव में है। इस प्रकार के योगों के द्वारा भी, साथ ही मातृ सहित बालक का मरण जो कैसे होगा, जब तक स्वयं कैसे मरेगा, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख रहे हैं। इसके माध्यम से भी हमें अरिष्ट के काल का गणना करना चाहिए और तत्शांति उपाय भी अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुखमय और अच्छे प्रकार से व्यतीत हो सके। आज हम यहीं रुकते हैं, कल मिलते हैं अरिष्ट योगांतर में क्या क्या आचार्य ने कही है। धन्यवाद।